और गाइस काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के अभी भी मुझे बीबीडी सेल से रिलेटेड मिलते हैं। कुछ कमेंट्स अजीब से भी मेरे को आते हैं, बट मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना ताकि आप अपने बजट में सही टैबलेट्स आप खरीदें, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अभी भी मेरे को काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वन प्लस पैड गो 15 से 20 हजार के बजट में अच्छा टैबलेट, 25,000 के अराउंड लिनोवो टैब प्रो, Xiaomi Pad 7 कौन सा चूज करें। S9 FE पे अभी भी काफी लोगों का इंटरेस्ट है, तो मेरी कोशिश रहती है आपके हिसाब से आज की रिक्वायरमेंट और बजट फिट होने चाहिए जब आप पैसे पे करते हो अपनी टैबलेट के लिए। तो वही कोशिश मेरी रहती है एंड वही मैं आपके लिए आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। काफी सारे क्वेश्चन मेरे को S9 FE प्लस और S9 FE से रिलेटेड आ रहे थे। तो गाइस देखो, अभी अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रेट बोलूंगा गाइस वेट कर लो, डू नॉट डायरेक्टली जंप और अभी एकदम से ले लो। इमरजेंसी है तो फिर भैया कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मैं कितना भी बोलूं आपको वही लेना चाहिए जो आपको फिट लगता है। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास कोई अर्जेंसी नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ S9 FE से बेटर है आप S10 FE की तरफ ट्राई करो उसको लेने की। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा महंगा है, मतलब कुछ लोगों को स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के 34-36 के अराउंड भी वो मिल रहा है। तो स्टिल S9 FE से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए S10 FE ही रहने वाला है। और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे को वहां पे मिलता है वो ये कि भैया आप लोगों के लिए क्या S10 FE सेंस बनाता है अभी और क्यों। तो गाइस देखो, काफी लोगों ने ये भी पूछा था S9 FE में AI फीचर्स मिलते हैं या नहीं। तो गाइस देखो, आपको सिर्फ फोटो इरेजर वगैरह फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी जो आपके ट्रांसक्राइब वाले फीचर्स हैं वो आज भी आपको S9 FE में नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको इधर S10 FE या FE प्लस की तरफ जाना पड़ेगा या सैमसंग टैब S9 की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बेसिकली AI फीचर्स मिलने वाले हैं। सो बी वेरी मच केयरफुल। अगर आप S9 FE आज 2025 में ले रहे हो तो AI फीचर्स मिसिंग है उसमें से, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप उसको तब खरीदो जब आप श्योर हो कि भाई अब आपको AI फीचर्स नहीं चाहिए। काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं MBBS की पढ़ाई करनी है, नीट की पढ़ाई करनी है, उसके लिए टैबलेट लेना है कि नहीं लेना है ये वाला। सो गाइस देखो, अगर आप लोगों को सिर्फ पता है कि 5 साल तक नोट्स बनाने हैं, S9 FE लेना है तो आप ले लो, नहीं तो मैं आपको क्लियरली मना करूंगा S9 FE लेने के लिए। आपकी 5 साल की पढ़ाई में AI आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे आप नीट की पढ़ाई करो, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, MBBS की तैयारी करो, आपको AI फीचर्स में बहुत हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। तो कोशिश करना S10 FE मिनिमम आप उठाओ, अगर एजेंसी नहीं है तो सेल में टैबलेट S9 उठाने की जरूर कोशिश करना, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। सौरभ आपने मुझे ऐसा लिनोवो लोक, ओके, 784040 कितने का मिल जाएगा बीबीडी में। एसरॉक्स देखो, इसका प्राइस काफी नीचे आ जाता है, आई थिंक 40 सीरीज में आ जाता है ये। अभी मुझे इसका प्राइस बिल्कुल ध्यान नहीं है, बट आई विल चेक आउट। मैं आपको आई थिंक आपने मेरे को मैसेज किया था, मैं वहां पे आपको अपडेट कर दूंगा, आई रिमेम्बर दैट। फैक्ट फ्रेंजी आपने कहा हेलो भैया, Xiaomi Pad 7 कितने तक आएगा जुलाई सेल में 256 वेरिएंट। फैक्ट फ्रेंजी देखो 25 के अराउंड एक्सपेक्टेड रहता है, इसका 25 या 25,000 समथिंग 500 के अराउंड आप लगा सकते हो Xiaomi Pad 7, जो 256 GB वाला वेरिएंट है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो अपनी बैक टू स्कूल सेल आएगी उसमें। हाँ, बट ध्यान रखना क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट होगा, वैसे जो नॉर्मल विदाउट क्रेडिट कार्ड होते हैं वो वाला नहीं होगा, इस चीज का आप पक्का ध्यान रखना। प्रणव त्यागी आपने कैसा वन प्लस पैड 3 लॉन्च व्हेन। प्रणव देखो, जैसे 5 तारीख को ग्लोबल लॉन्च हो रहा है तो उसके साथ इंडिया पे रिलीज डेट जो होगी वो भी रिवील हो ही जाएगी। तो आई थिंक 5/5 को हम लोगों के पास मोर इन्फॉर्मेशन होगी, और ये भी चांसेस है कि इंडिया में लॉन्च हो जाए, बट क्योंकि अभी उसका प्रमोशन नहीं चल रहा है, वन प्लस 13S को वो 5 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। क्या पता उसके साथ लॉन्च कर दे इंडिया में भी, तो लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी यस, 5 तारीख के आसपास हमारे पास और इन्फॉर्मेशन होगी और ग्लोबल लॉन्च तो उसकी हो ही जाएगी। नरेंद्र पांडा आपने पूछा वन प्लस पैड गो के ऊपर कब तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ओके नरेंद्र पांडा, देखो वन प्लस पैड गो में अगर आप अभी जून की बात करें तो जून एंड या जुलाई स्टार्ट में बैक टू स्कूल सेल आएगी। वहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगेन 13,500 के अराउंड जो प्राइस आता है इसका, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
एंड आई थिंक वही उसका बेस्ट प्राइस है। बाकी अगर आप अभी देखोगे तो 15-16 हजार तो वो नॉर्मल मिल जाता है और वो उस प्राइस को भी जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर आपको सेल में ही खरीदना है तो फिर आपके लिए अभी जो बैक टू स्कूल सेल है वो सबसे अच्छा रहेगा। तुषार, आपने कहा सेल कब स्टार्ट होगी? तुषार, जून एंड या जुलाई स्टार्ट में बैक टू स्कूल जो स्टार्ट होनी है वो स्टार्ट होगी। बाकी कंफर्म डेट जैसी आएगी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, तो ये क्यूआर कोड को पक्का स्कैन करके रख लेना। स्मिथ 1044, आपने कहा न्यू टैब्स कोई अच्छे आ रहे हैं अंडर 30 to 35? स्मिथ देखो, जो टैब्स आने हैं वो आपका लॉन्चिंग शुरू होगी अगस्त के मंथ से। जुलाई एंड अगस्त स्टार्ट जो होता है उससे आपके जो नए टैबलेट्स आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको रेडमी पैड प्रो का नया वर्जन इस बार देखने को मिल जाए। एंड एक और अपना कौन सा है, देखो Xiaomi का काफी लोग पूछे थे अल्ट्रा वल्ट्रा आएगा, तो गाइस अल्ट्रा वल्ट्रा नहीं आने वाला है इंडिया में, ठीक है, वो चीज भी मैं क्लियर कर दूं। बट ये तो अभी वन प्लस का ये आ जाएगा। एंड रेडमी पैड प्रो, एक iQOO का पैड है, अगेन उम्मीद है शायद लॉन्च हो जाए अगस्त के अराउंड। तो iQOO पैड 5 जो है वो चाइना में लॉन्च हुआ है और वहां पे प्रो भी लॉन्च हुआ है, बट प्रो इंडिया में लॉन्च करेंगे नहीं वो। अगर करते हैं तो iQOO 5 जो है वो इंडिया में लॉन्च होगा एंड एक्सपेक्टेड वही अगस्त, जुलाई एंड अगस्त ये मंथ होता है जब वो अपने नए टैबलेट को लॉन्च करते हैं इंडिया में। तो वहां पे एक्सपेक्टेशन है रेडमी पैड प्रो 2 जो है उसकी एक्सपेक्टेशन तो है। शिलादित्य सान्याल, आपने पूछा Xiaomi Pad 7 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च होगा? अरे अभी आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया। मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा नहीं था बट आई आंसर दैट। नहीं, Xiaomi Pad 7 अल्ट्रा इंडिया में नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए तो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। नावेद खान, आपने पूछा आईपैड एयर M2 बैक टू स्कूल सेल में कितने तक का मिलेगा? नावेद, जो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है आईपैड एयर M2 की 35 से 38 के बीच में, कार्ड का डिस्काउंट लगा के। एंड उम्मीद ये होती है बैक टू स्कूल सेल में शायद आपको पेन फ्री मिल जाता है आईपैड एयर M2 में। और श्योर नहीं है, ये मत बोलना कि मैंने तो बोला था नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन रहती है क्योंकि पास्ट में उन्होंने दिया है पेन फ्री जो एयर सीरीज है उनके साथ। बट जो आपका आईपैड 11 है उसमें वो सिर्फ डिस्काउंट देते हैं, मॉनिटरी डिस्काउंट देते हैं। सुजय, आपने कहा सर बहुत मिस किए आज आपको, कल नहीं आए थे। सर मेरा एक भाई है जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको 20K में टैब चाहिए सर, कौन सा लेना चाहिए उसको क्लासेस के लिए? सुजय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस मच एफर्ट। एंड कल यस मैं नहीं आ पाया था किसी रीजन की वजह से, तो इसीलिए मैं आज कवर किया है उसको। ओके, अब बात देखो 20K में यार देखो, अब क्योंकि वो स्टूडेंट है डेफिनेटली उसको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए होगा, राइट? और आपको भी पता है 20,000 से नीचे सिर्फ एक लिनोवो का M11 आता है जिसमें आपको स्टाइलस मिलता है, और वो मतलब अगर बजट बिल्कुल टाइट है तब है। अदरवाइज देखो 20K में या तो आप वेट करो सैमसंग S9 FE खरीदने का, डिस्काउंट जब आएगा, दैट इज वन। नाउ द सेकंड ऑप्शन कुड बी रेडमी पैड प्रो या पोको पैड 5G ले लो। एंड रेडमी का स्मार्ट पेन वो आपको अनबॉक्सीफाई से जब तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है 2,500 में मिल जाता है। तो 20,000 के अंदर आपके पास में एक टैबलेट विद नोट्स टेकिंग स्टाइलस रेडी हो जाता है, अगर आपका बजट 20 के ऊपर जाने का है ही नहीं। नहीं तो सुजय, जैसा कि मैं सजेस्ट करूंगा ये आपको 20K से थोड़ा सा 23K की तरफ जाना, लिनोवो टैब प्रो ले लेना, वंडरफुल, इट विल बी द बेस्ट टैबलेट यू कैन बाय। ओके, वाई के आपने क्या 15K के अंडर में कौन सा टैबलेट है जिसमें पेन टैब मैं यूज कर सकता हूँ? पेन टैब ब्रदर वाई के, ये आपने फिर से वही क्वेश्चन पूछा, इस बार आपने खाली यूजर नेम अपना बदल दिया है। 15K में देखो आपको लिनोवो टैब प्लस वहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा और आपको 15K का बजट में वही मिलने वाला है। ये तो आपको बहुत पहले से पता है, क्वेश्चन आप बहुत टाइम से पूछ रहे हो, आपने खरीदा नहीं है अभी तक। बट एनीवेज आपके क्वेश्चन का आंसर वही है, लिनोवो टैब प्लस आपके 15,000 के ऑप्शन के अराउंड मिलेगा जिसमें आप पेन टैब यूज कर पाओगे। नितिन पटेल, आपने पूछा 12,000 में बेस्ट टैबलेट कौन सा है? नितिन देखो 12,000 में सेल के अराउंड जो आप ले सकते हो, रियलमी पैड 2 जो आता है या रियलमी पैड 2 लाइट, दोनों में से कोई भी उठा लेना। दोनों 12,000 के बजट के हिसाब से अच्छे हैं, और 12,000 में बोल रहा हूँ सेल का प्राइस। आज देखोगे तो आई थिंक वो आज महंगा मिलेगा, आई थिंक 14,000 15,000 के अराउंड मिलेगा, सेल में मिलता है वो 12,000 के अराउंड। सुयाश जायसवाल, आपने पूछा है Xiaomi Pad 7 प्राइस इन BBD व्हिच इज बेटर, Xiaomi Pad 7 and 6? Suyash, देखो regarding which is one is better, definitely Xiaomi Pad 7 is better than Xiaomi Pad 6 and more powerful.
तो अगर आपको पैसा लगाना है तो Xiaomi Pad 7 की तरफ आप पैसा लगाओ, बट यस उसका प्राइस भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, बाकी जो उसका बेस वेरिएंट है, अगर अच्छा डिस्काउंट आता है 23,000 से शुरुआत हो जाती है उसकी, तो दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी। शिलादित्य सानियल आपने मुझे सैमसंग पैड 10 अल्ट्रा लेना चाहिए या नहीं। शिलादित्य देखो, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, दूसरा उसका साइज बहुत बड़ा है। तो मेरे को पर्सनली फील होता है कि लेने में तो चलो अच्छा है, बिल्कुल टॉप एंड आपने ले लिया टैबलेट जैसा, बट उसको यूज करना थोड़ा सा मेरे को लगता है अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बट स्टिल ये एक पर्सनल मैटर है। बाकी देखो पावर वाइज पावर आपको वही मिलेगी जो उसमें S10 अल्ट्रा में मिलेगी, सॉरी S10 प्लस में मिलेगी, वही आपको अल्ट्रा में मिलेगी। पावर वाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जो है डिस्प्ले साइज वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। पावर वाइज दोनों में से कोई भी ले लोगे, आपका काम तो नहीं रुकने वाला है। समवन हेलो, हाय समवन, वेलकम टू लाइव सेशन। आप लोग नाउडेज योर कमिंग लाइव लेट, एवरीथिंग ओके? समवन यस, आज थोड़ा सा लेट हो गया, कल अगेन आई विल बी लाइक बैक ऑन टाइम। आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे से। यस यस, एवरीथिंग इज ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग समवन। तनवीर आपने लिखा है Lenovo Tab Pro, Xiaomi Pad 7, Moto, इनमें से कौन सा टैब लेना अच्छा है? तनवीर देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पावरफुल की इन सब में से, तो Xiaomi Tab 7, ये Xiaomi Pad 7 दैट विल बी द बेस्ट। उसके बाद चाहे Lenovo ले लो, Moto ले लो, दोनों आपकी मर्जी है क्योंकि टैबलेट दोनों एक ही है। रावत एंटरप्राइजेज आपने पूछा है वन प्लस पैड 2 सेल में कब आएगा? रावत एंटरप्राइजेज देखो, वन प्लस पैड 2 आपका बैक टू स्कूल जो सेल आती है जून एंड में या जुलाई स्टार्ट, आप दोनों में से कभी भी आ सकती है उस टाइम ड्यूरेशन में, तो तब आपके लिए Xiaomi वन प्लस पैड 2 का प्राइस नीचे गिरेगा। और बीच बीच में जो प्राइस डाउन होता है वो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम में बताता रहता हूँ, तो स्कैन करके पक्का ज्वाइन कर लेना। बीच में जैसे भी प्राइस डाउन होगा मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। सुजय आपने कहा सर उसको नोट्स नहीं चाहिए, पीडीएफ एंड बुक रीडिंग करने के लिए, ओनली क्लासेस करने के लिए। ओके ओके ओके, तो सुजय फिर अगर आपको ऐसा चाहिए तो फिर आप Redmi Pad Pro या Poco Pad ले सकते हो। वही बल्कि तीसरा ऑप्शन आपके पास Lenovo Tab P12 भी है, लेकिन अभी उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अगर सेल में वो P12 जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो इट विल बी लाइक यू कैन कंसिडर। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको Redmi Pad Pro ही सजेस्ट करूंगा, तो दैट विल बी गुड। तो सुजय दैट्स आंसर फॉर यू। नितिन पटेल आपने पूछा है Realme Pad 2 Lite या Realme Pad 2 दोनों में से कौन सा है, कंफर्म बता दीजिए। नितिन मैं तो सजेस्ट करूंगा Realme Pad 2 लेना। लाइट अगर आपके पास, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है लाइट में डिस्काउंट ज्यादा आ जाता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उनका। दोनों में से कोई भी ले लो सही रहेगा, लेकिन अगर दोनों में अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा Realme Pad 2 वो ले लेना। तो नितिन आपको ये आंसर था। एंड गाइस अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओके, अमन चौधरी आपने पूछा है Redmi Note Pad Pro वाईफाई स्टडी पर्पस के लिए कैसा है? अमन चौधरी अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 20,000 के अंडर है तो वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट विच आई कैन रेकमेंड इज Redmi Pad Pro। आई थिंक आपने नोट लिखा हुआ है, तो Redmi Pad Pro दैट इज वंडरफुल। बट अगर आपको नोट्स बनाने हैं, पेन आपको ओरिजिनल ही लगेगा क्योंकि उसमें कोई भी लोकल पेन नहीं चलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सुयाश यशवाल आपने पूछा बट 23 के का तो अभी भी है, बीबीडी में कितने का होगा पैड? सुयाश देखो Xiaomi Pad 7 पे बहुत बड़े डिस्काउंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका ऐसा नहीं हुआ कि आपको 20,000 का मिल जाएगा, और अभी 23,000 का नहीं है, अभी 25,000 का है। ओके, और मैक्सिमम अगर एचडीएफसी ने डिस्काउंट दे दिया तो आप 1,000 का और लगा सकते हो। बीबीडी में Xiaomi Pad 7 पे बहुत बड़ा डिस्काउंट फिलहाल नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि इसमें बहुत बड़े डिस्काउंट दे देगा आपको। विपुल मिश्रा आपने पूछा सर iPad Gen बीबीडी में कितने का मिल सकता है? विपुल मिश्रा देखो iPad 10 Gen जो है आपका, जो बेस वेरिएंट अभी 25,000 का है, उसकी उम्मीद है कि वो 20 या 21 के अराउंड वो अपना डिस्काउंट देगा, क्योंकि अब उसको मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक करना होगा। तो यहाँ पे उम्मीद है, जैसे आपको लास्ट टाइम अगर याद हो तो iPad जो 9 है वो 19-20,000 के आसपास आ गया था, अभी तो 40,000 दिखाता है फजूली का प्राइस। बट iPad 10 Gen की उम्मीद है कि वो आपका 20 की रेंज को पकड़ लेगा। 20-21 इस प्राइस में बीबीडी में पक्का iPad 11 देखने को मिलेगा आप लोगों को। Someone आपने कहा ओके, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी अ परफेक्ट कवर एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर iPad 11 इन बजट? समवन iPad 11 के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कवर्स मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर दूंगा कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर, डू नॉट वरी।
बस ये सेम क्वेश्चन को किसी वीडियो में पेस्ट कर देना, वीडियो के कमेंट में पेस्ट कर देना, तो वहां पे मैं आपको ना लिंक पक्का शेयर कर दूंगा। रावत एंटरप्राइजेस आपने मुझे अंडर 40 के सजेस्ट में टैबलेट। सो रावत एंटरप्राइजेस देखो अंडर 40 के जो सबसे पहला टैबलेट मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को, दैट इज सैमसंग का टैब S9, दैट इज वेरी परफेक्ट, जो मैं हमेशा करता हूँ। उसके बाद अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो पावरफुल चाहिए, तो फिर पावरफुल आपके पास वन प्लस पैड 2 ही है सबसे पावरफुल। और अगर आपको तीसरा, अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को आईपैड कंफर्टेबल लगता है यूज करना या नहीं करना, तीसरा ऑप्शन जब अगर सेल में डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट आ जाता है तो आपको 35 से 38 हजार के अराउंड आईपैड का M2 एयर मिल जाएगा, एयर M2 जो भी है वो आपको मिल सकता है। तो दैट इज लाइक इफ एंड बट वाला ऑप्शन। सो रावत एंटरप्राइज, दैट्स आंसर फॉर यू। नवनीत गेमिंग आपने पूछा रेडमी पैड 2 वर्सेस पोको पैड। रेडमी पैड 2 कौन सा की आप बात कर रहे हो? आप कह रहे हो रेडमी पैड प्रो की बात कर रहे हो क्या आप, या पोको पैड की बात कर रहे हो? देखो यार दोनों ब्रांड वाइज दोनों सेम है। मैं रेडमी पैड प्रो और पोको पैड की कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे लिनोवो मोटो दोनों सेम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ आर सेम, सो एवरीथिंग इज लाइक दैट ओनली। फिर भी ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से पोको पैड इज मोर ऑप्टिमाइज। यूजुअली सस्ता मिल जाता है रेडमी पैड प्रो से, और इसकी एसेसरीज भी पहले सस्ती मिल जाती थी, अब तो खैर पोको पेन भी नहीं मिल रहा है, तो रेडमी पैड प्रो की जगह रेडमी स्मार्ट पेन है, वही आपका पोको पैड में भी चल जाता है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए पोको पैड ज्यादा बेटर रहेगा। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना आपके क्वेश्चंस यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहे हैं मेरे चैट में, लेट मी जस्ट चेक। ओके, हाँ अभी अपडेट हो गए सारे के सारे। नवनीत आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। आकाश रावत आपने क्या है, रिलायंस डिस्प्ले या क्रोमा में आईपैड पे डिस्काउंट कितना मिल सकता है? आकाश रावत देखो ये तो आपको अपने ऐप में चेक करना पड़ेगा, बिकॉज रीजन वाइज डिस्काउंट में आपको डिफरेंस मिलता है, और अगर आप ऑफलाइन जाके चेक करोगे स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के तो भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यूजुअली 30,000 का हर जगह पे आपको मिल जाएगा, और 30 से ऊपर आप कितना डिस्काउंट ले सकते हो वो आपके ऊपर है, बट 30 का तो आराम से मिल जाएगा आपको। सुजॉय आपने कहे ये लोग क्वेश्चंस तो पूछते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच सुजय, बट आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि क्वेश्चन पूछते हैं आंसर भी ले लेते हैं बट लाइक ही नहीं करते हैं। यार थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो गाइस। एंड सुजय थैंक यू फॉर योर सपोर्ट हियर। रवि आपने कहा भैया बिग सेविंग डे सेल की क्या उम्मीद है? रवि देखो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, इस बार सितंबर में नहीं आएगा। पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये आएगा बीबीडी वाला। और यहाँ पे देखो जो बड़े डिस्काउंट्स आपको जो मिलेंगे, सैमसंग टैब S9 पे, S10 FE प्लस इस पे उम्मीदें हैं, आईपैड एयर M2 उस पे अच्छे डिस्काउंट्स की उम्मीदें हैं। तो ये कुछ अच्छे टैबलेट्स पे आप उम्मीद कर सकते हो। रवि आपने कहा टैब S9 कितने में बीबीडी सेल में? रवि देखो टैब S9 पे उम्मीद है 35 टू 38 के बीच में वेरी करेगा, और इस प्राइस अगर ये 38 भी आपको मिलता है तो मेरे ख्याल से आज भी 2025 में आपको लेना चाहिए, सेंस बनाता है आपके लिए। विपुल मिश्रा आपने लिखा है आईपैड 10 जेन सही रहेगा नोट्स टेकिंग के लिए क्या सर? ज्यादा आउटडेटेड तो नहीं है, बिकॉज 2028 में लॉन्च हुआ था। विपुल मिश्रा देखो काफी लोगों को आईपैड पसंद है, तो मैं पसंद या नापसंद की तरफ तो नहीं जाने वाला, लेकिन एक चीज मैं पक्का बोलूंगा, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आईपैड 10 की जगह या तो आप आईपैड 11 ले लो, थोड़ा सा बेटर आपको मिलता है, बट द बेस्ट चॉइस विल बी लिनोवो टैब प्रो या मोटोपैड 60, अगर उसी 25,000 की हम लोग प्राइस में बात करें, क्योंकि आपको कोई भी एआई फीचर्स आपको आईपैड 10 में भी नहीं देखने को मिलता, आईपैड 11 में भी देखने को नहीं मिलता। स्टोरेज का आपको आईपैड 10 में इश्यू आएगा, वो आपको जो इश्यू है 11 में फिक्स हो सकता है, बट एआई फीचर्स मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ गाइस आप लोगों के लिए एआई फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेने के बाद ही समझ में आएगा। तो कोशिश करना विपुल, अगर आप Lenovo टैब प्रो की तरफ जा सको तो अच्छी बात है। बाकी विपुल अगर आपको खाली, लेकिन आपने लिखा हुआ है नोट्स टेकिंग आपको चाहिए होगी राइट, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप Lenovo टैब प्रो की तरफ जाओ, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा 2025 में। नितिन पटेल आपने पूछा रियलमी पैड 2 वाईफाई वाला बेस्ट रहेगा? नितिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, रियलमी पैड 2 का बेटर रेजोल्यूशन है कंपेयर टू रियलमी पैड 2 लाइट के लिए, तो यस इट विल बी बेस्ट अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर मिलता है। नवनीत गेमिंग आपने पूछा रेडमी पैड 2 5 जून को लॉन्च होगा,
यार देखो मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है, बाकी अगर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है तो किसी भी वीडियो के नीचे लिंक वगैरह शेयर कर देना। बाकी मुझे फिलहाल इसका कोई आइडिया नहीं है कि अभी Realme Pad 2 की कोई लॉन्च डेट आ रखी है कि नहीं आ रखी है। ओके, गाइस ये क्वेश्चन इतना लेट क्यों मिल रहा है मुझे आपके आज? आज ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हो रहा लगता है। ओके चलिए कोई बात नहीं। नितिन आपका ले लेता, नवनीत आपका ले लेता, हाँ मनोज सिंह आपका क्वेश्चन, हेलो सर वन प्लस पैड 2 या S10 या S9 कौन सा बेस्ट रहेगा स्क्रीन क्वालिटी एंड नोट्स टेकिंग पर्पज से? मनोज अगर आपने इन तीनों का ऑप्शन लिखा है तो सैमसंग का S10 जो है दैट विल बी द बेस्ट इन तीनों में से, ये आंसर था आपके लिए। अच्छा फटाफट से ले लेता हूँ। मनोज आपके क्वेश्चन, रावत एंटरप्राइज आपका क्वेश्चन था 40K में सैमसंग टैब का पुराना क्या है? S9 तो महंगा है, प्लीज पूरा नाम बता दो सैमसंग टैब का। रावत देखो सैमसंग का गैलेक्सी टैब S9 वही जो लास्ट 2023 में लॉन्च हुआ था, आज भी वो 40,000 में सबसे अच्छा टैबलेट है अगर आपको चाहिए तो। सैमसंग गैलेक्सी टैब 9 ये उसका पूरा नाम है। रिन आपने कहा बैक टू कैंपस में S9 और S9 प्लस कितने तक जा सकता है? रिन देखो S9 जैसे मैंने बताया 35 से 38 के बीच में, S9 प्लस में डिस्काउंट जो है 45,000 तक S9 प्लस के चांसेस है। Someone आपने कहा ये भैया I already did on your latest shorts video, by the way I have a suggestion for channel, see if you like it. What if you start a new series about the tech revolution in history or latest by using AI? समन मेरा ऑलरेडी एक चैनल है जतिन लव्स एआई करके, तो उस पे थोड़ा सा टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा और आप लोगों के लिए एआई से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट्स डालूं क्योंकि लंबे वीडियो पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, बट मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा जिससे आपको इजी हो जाए कि एआई से इमेजेस कैसे बनती हैं, कैसे स्टैटिक इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करते हो, कैसे आप लोगों के लिए चीजें इजी हो सकती हैं एआई के नाम पे, कैसे आप टॉकिंग अवतार्स बना सकते हो। आई थिंक आप लोगों ने देखे भी होंगे मेरे चैनल पे मैंने कुछ टॉकिंग एआई अवतार्स डाले। आजकल मैं थोड़ा सा लेजी हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ अच्छा मैंने एक अपना एआई अवतार बना के डाला हुआ है और वो मेरे कुछ रील्स डाल देता है। मुझे पता नहीं आप लोग पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो कि वो वीडियो मैंने नहीं बनाया है, वो मेरा एआई अवतार बोल रहा है। तो वो गेस आउट करना उस चीज को। चलिए मैं कोशिश करता रहूंगा ऐसे बीच में वीडियोस डालने के लिए आप लोगों के लिए। ओके सुजॉय आपने कहा सर कुछ दिन पहले रात को Vivo T3 अल्ट्रा सर 15,000 में 20 GB के लिए मिल रहा था सर, मैंने सोचा था अच्छा नहीं होगा यूट्यूब पर, बट प्राइस चला गया। सुजॉय आई थिंक अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने हमेशा तारीफ करी है T3 अल्ट्रा की, बहुत ही अच्छा मोबाइल है। आई थिंक उसमें IMX 921 तो कैमरा मिल जाता है, प्रोसेसर उसमें बहुत अच्छा लगता है आज के हिसाब से। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ अगर आपको सेल पे मिलेगा उसे उठा लेना। अब तो Vivo T4 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है अभी, आई थिंक इस अगले मंथ में वो लॉन्च हो जाएगा या इस मंथ के एंड तक T4 अल्ट्रा भी लॉन्च हो जाएगा। डायमेंसिटी 9300 के साथ शायद आ रहा है, 9300 प्लस के साथ। रवि आपने कहा MI Pad 6 was available and this got out of stock in MI, what are the chances it will be back? Ravi, it will be back during the sale time, not right now, so you have to wait for sale. वो सेल पे उसको वापस लेके आएंगे, बट लास्ट टाइम से Xiaomi Pad 7 पे पता नहीं वो डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। उसकी होम साइट की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट पे और Amazon पे यहाँ पे वापस आएगा। MI Pad 6 की वेबसाइट पे वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ ऑफ जो मार्केट साइट्स होती है यहाँ पे आने के चांसेस है। अच्छा समवन आप लिखा है नो नो वी लव लॉन्ग वीडियोस बट शॉर्ट्स हैव मोर रीच सो इट विल हेल्प यू ग्रो, सो आई एम सीइंग दिस टेक रिवॉल्यूशन वीडियोस गेट गुड एंगेजमेंट, सो भैया आई हैव एन आइडिया, आई विल टेल यू। श्योर समवन एनी टाइम यू कैन जस्ट ड्रॉप योर आइडिया इन एनी ऑफ द कमेंट्स। आपको बताइए मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट। अगर पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। नितिन पटेल आपने कहा थैंक यू सर कंफ्यूजन दूर करने के लिए, 5 दिन से दिमाग में चल रहा था कौन सा बेस्ट रहेगा, ढूंढता था फिर करके बंद कर देता था फोन, बट आपने Realme Pad 2 ओके कूल। सो नितिन देखो मेरा काम यही है आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करना ताकि आप अपने पैसे ना सही जगह पे लगाओ। क्योंकि देखो मैं ये एज्यूम करता हूँ जैसे मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, आप सब लोग कहीं ना कहीं उसी मतलब स्टेज पे हो, ठीक है।
ऑफ कोर्स किसके पेरेंट्स ज्यादा रिच होंगे, बट वो परसेंटेज कितना होगा मुझे नहीं पता, बट मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जैसे स्ट्रगल्स से मैं निकल के आया हूँ वैसे कहीं ना कहीं आप में भी एज अ स्टूडेंट लाइफ में रहा होगा, तो आप लोगों के लिए एक एक पैसे की बहुत वैल्यू होती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको सही जगह पे लगाओ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आपको कंफ्यूजन में दूर कर पाया। बाकी हमेशा की तरह अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना सपोर्ट करने के लिए। एंड गाइस लाइव क्लोज करने का भी टाइम आ गया, तो मैं फटाफट से क्वेश्चंस लेता हूँ एंड फिर लाइव को क्लोज करते हैं आज के लिए। दीपक जी आपने पूछा रिलीज डेट ऑफ वन प्लस पैड 3 इन इंडिया, ईगरली वेटिंग फॉर सर। दीपक जी देखो 5th के अराउंड हम लोग को और डिटेल्स मिल जाएंगी तो वो मैं अगेन अनाउंस कर दूंगा। अमृत दत्ता आपने पूछा सर टैब S10 FE का प्राइस कितना हो सकता है सेल में। अमृता देखो S10 FE जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे 28 to 30 पहुंचेगा बीबीडी सेल में, बैक टू स्कूल सेल में नहीं, बीबीडी सेल में। आकाश रावत आपने पूछा लॉन्ग टाइम के लिए आईपैड M11 Xiaomi Pad 7 मोटो पैड ओके पैड 2। आकाश रावत अगर आप कह रहे हो सॉफ्टवेयर अपडेट के हिसाब से आपकी चाहिए तो फिर आपको iPad 11 ही बेस्ट रहेगा, वहां पे आपको लंबे मिल जाते हैं। रिन आपके लिए सर क्या यूनिडेज पे S9 पे सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिल सकता है। रिन यस, स्टूडेंट्स के लिए यूनिडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे रजिस्टर करके रखो, वहां पे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, सिर्फ सैमसंग पे ही नहीं एप्पल पे भी मिल जाते हैं, तो वहां पे पक्का रजिस्टर करके रखना आप। विपुल मिश्रा आपने कहा थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस सर, टेक केयर, गॉट अ न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच विपुल मिश्रा फॉर योर सपोर्ट हियर। क्रेजी दीपक आपके तो आइडिया टैब प्रो भी एआई फीचर्स है या नहीं। क्रेजी दीपक यस एआई फीचर्स हैं, लिनोवो में एआई फीचर्स आपको मिलते हैं। रवि आपने कहा भैया इस महीने या इस बार कोई सेल का चांस है या नहीं। रवि है, इस बार देखो जून के एंड तक सेल आने के चांसेस है, कुछ ना कुछ अलग नाम से आएगी, नहीं तो बैक टू स्कूल सेल तो आएगी ही आएगी। सृजन आपने पूछा है इज देयर एनी ड्यूरेबिलिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन Xiaomi एंड Redmi प्रोडक्ट। सृजन देखो क्वालिटी वाइज सॉफ्टवेयर वाइज दोनों सेम है, हार्डवेयर वाइज कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है। Xiaomi Pad 7 प्रीमियम रेंज को लॉन्च करता है, Redmi जो है वो एक आप कह सकते हो कि बिलो प्रीमियम रेंज को केटर करता है, तो यस दोनों में प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज डिफरेंस है। आप हमेशा रखो कि Xiaomi की जो अपनी सीरीज है वो एक लेवल ऊपर होती है और एक लेवल नीचे Redmi की रहती है। जिन आप कह रहे हो थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स, वेलकम जी, और थैंक यू के साथ साथ वीडियो को लाइक भी पक्का हिट कर देना। मनोज सिंह आपने पूछा वन प्लस पैड 3 के लिए वेट करें या S10 FE लेना चाहिए। मनोज सिंह डेफिनेटली वेट करो, वन प्लस पैड 3 ने S10 जो है सैमसंग S10 प्लस जो है उसका Antutu स्कोर को भी ब्रेक किया है, तो आप समझ सकते हो कि वन प्लस पैड 3 ऑलरेडी पावरफुल है सैमसंग के टैबलेट से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रितेश पांडे आपने कहा S10 FE और iPad 11 और S9 विच वन है। रितेश पांडे अगर इन तीनों में से पूछोगे मेरे को पर्सनली लेना होगा तो मैं टैब S9 लूंगा और मेरे पास है भी वो। समवन आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है, कूल गाइस। तो आज के क्वेश्चन के मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं एंड आज लाइव क्लोज करने का भी टाइम आ गया, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर से मैं 9:30 बजे लाइव आऊंगा और आप लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। एंड गाइस अभी मैं कह रहा हूँ कोई भी टैबलेट अभी मत खरीदिए क्योंकि अभी सेल नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लिए, जैसी सेल आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो स्कैनर को स्कैन करके पक्का ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको मैक्सिमम चीज बता दूंगा, ठीक है। कूल गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।